हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद प्यारे। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो रोज़ डेली बेसिस पे बोले जाते हैं हिंदी में। तो आइए जानते हैं उसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे। हमारा पहला शब्द है आनन फानन। आनन फानन में तो आनन फानन को हम कहेंगे इन रश। पनडुब्बी, पनडुब्बी, पनडुब्बी को हम इंग्लिश में कहते हैं सबमरीन। सबमरीन, SUBMARIN, सबमरीन। ज़्यादातर, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर काम, तो ज़्यादातर का इंग्लिश होता है मोस्टली, MOSTLY, मोस्टली। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला शब्द है आश्वासन देना। आश्वासन देना, जिसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू गिव अश्योरेंस, टू गिव अश्योरेंस। दलदल, दलदल, दलदल को हम इंग्लिश में स्वैम्प कहते हैं, SWAMP, स्वैम्प। स्वैम्प का अर्थ है दलदल। जलमग्न, जो जल में समा हुआ हो, समाया हुआ हो, जलमग्न, इसको कहेंगे हम इंग्लिश में सबमर्ज्ड, SUBMERGED। विनाश, विनाश, विनाश को इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन। हमारा अगला शब्द है विभत्स। विभत्स, विभत्स मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा। उसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रूसम, ग्रूसम, GRUESOME, ग्रूसम, जिसका हिंदी अर्थ है विभत्स। हिदायत देना, किसी को हम जब हिदायत देते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू इंस्ट्रक्ट। हिदायत देना मतलब टू इंस्ट्रक्ट। हमारा अगला शब्द है प्रभावित। प्रभावित, प्रभावित, किसी चीज़ से प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, तो सामने वाला प्रभावित होता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे अफेक्टेड, अफेक्टेड, AFFECTED, अफेक्टेड। चक्रवात, चक्रवात, चक्रवात को हम इंग्लिश में कहेंगे साइक्लोन। साइक्लोन, SYCLONE, साइक्लोन का अर्थ है चक्रवात। हमारा अगला शब्द है मानव अधिकार। मानव अधिकार, मानव अधिकार, मानव अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। हमारा अगला शब्द है कारखाना। कारखाना, कारखाना में लोग काम करते, कारखाना को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फैक्ट्री, फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री, जिसका हिंदी अर्थ है कारखाना। दुरुस्त करना, किसी चीज़ को दुरुस्त करना, सही करना, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे टू सेट राइट, टू सेट राइट, ठीक है। टू सेट राइट का अर्थ है किसी चीज़ को दुरुस्त करना। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था कहते हैं ना, यहाँ का कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, तो कानून व्यवस्था को इंग्लिश में कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखो, तो लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ है कानून व्यवस्था। घेराबंदी, घेराबंदी को इंग्लिश में हम कहेंगे सीज, सीज, SIEGE, किसी का घेरा करके बंद, मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन उस पे लगाना। तैनात करना, तैनात करना, किसी जैसे फौज को, फौज या कोई कमांडो को तैनात करना, तो उसे क्या कहेंगे? टू डिप्लॉय, टू डिप्लॉय। अपमान, अपमान को इंग्लिश में हम कहते हैं इंसल्ट, इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट का अर्थ है अपमान। हमारा अगला शब्द है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा, तो अतिरिक्त को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडिशनल, एडिशनल, ADDITIONAL, एडिशनल। आगजनी और तोड़फोड़, कहीं आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है आगजनी और तोड़फोड़, इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे? आर्सन एंड सबोटाज, आर्सन एंड सबोटाज, जिसका अर्थ होता है आगजनी एंड तोड़फोड़। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, जो अल्प मतलब कम, जो कम संख्या में हो, तो अल्पसंख्यक को हम इंग्लिश में कहेंगे माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, MINORITY, जिसका अर्थ है अल्पसंख्यक। अध्यक्ष पद, अध्यक्ष पद, अध्यक्ष पद को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी, PRESIDENCY, प्रेसिडेंसी। प्रांत, प्रांत,
ये किस प्रांत का है? तो प्रांत को इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोविंस। प्रोविंस PROVINCE, प्रोविंस, जिसका हिंदी अर्थ है प्रांत। दृश्यता, दृश्यता, दृश्यता को इंग्लिश में हम कहते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी VISIBILITY, विजिबिलिटी, जिसका अर्थ है दृश्यता। अनुमति, अनुमति को इंग्लिश में हम कहेंगे परमिशन। परमिशन, अनुमति देना, परमिशन देना, PERMISSION, परमिशन, जिसका अर्थ है अनुमति। घातक, घातक मतलब क्या होता है? जानलेवा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो घातक को इंग्लिश में हम कहते हैं फैटल। फैटल FATAL, फैटल का अर्थ है घातक। जहन में, जहन में कहते हैं ना वो चीज़ हमारे जहन में है, तो जहन में को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन माइंड। जहन में मतलब कहाँ है? इन माइंड, दिमाग में है, माइंड में है। हमारा अगला शब्द है जोरदार धमाके या जोरदार धमाका। तो कहीं अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता तो कहते हैं ना जोरदार धमाके, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाउड बैंग, लाउड बैंग। निर्दोष, निर्दोष, निर्दोष जो इसको इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट जो निर्दोष हो, उसने क्राइम नहीं किया हो। हमारा अगला वर्ड है समाधान। किसी प्रॉब्लम का समाधान, ठीक है, किसी मुसीबत का, प्रॉब्लम का समाधान। समाधान का इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। नवीनतम, नवीनतम मतलब जस्ट अभी आया हुआ, अभी रिसेंट का है वो, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेटेस्ट है ये, नवीनतम है ये, LETEST, लेटेस्ट, नवीनतम। घटना स्थल, घटना स्थल जहाँ पे घटना हुआ हो, तो घटना स्थल को इंग्लिश में कहेंगे सीन ऑफ इंसिडेंट, सीन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट मतलब घटना और सीन मतलब स्थल एक तरह से। नज़ारा, नज़ारा, नज़ारा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? व्यू, व्यू, VIEW, व्यू का अर्थ है नज़ारा। हमारा अगला शब्द है कब्ज़ा करना, कब्ज़ा करना। कब्ज़ा करना को इंग्लिश में कहते हैं टू कैप्चर, टू कैप्चर, CAPTURE, टू कैप्चर मतलब कब्जा करना। हमारा अगला शब्द है योजनाबद्ध। कहते हैं ना योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करें, मतलब प्लान्ड बेसिस, प्लान्ड वे में, ठीक है, PLANNED, प्लान में, प्लान्ड वे में काम करें। हमारा अगला वर्ड है खुलासा या खुलासे। खुलासा या खुलासे, खुलासे प्लूरल हो गया, बहुवचन। खुलासे को इंग्लिश में कहेंगे रिवलेशन, रिवलेशन, REVELATIONS। स्थानीय लोग, स्थानीय जिस स्थान के लोग हैं, लोकल, तो स्थानीय लोगों को कहते हैं इंग्लिश में लोकल पीपल, लोकल पीपल, LOCAL, लोकल पीपल, PEOPLE। समझाइश, समझाइश या समझाना, किसी, समझाइश का क्या अर्थ है कि किसी को पीस ऑफ एडवाइस देना, ठीक है। तो समझाइश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडवाइस, ADVICE। मामला, ठीक है, मामला, मामला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस भी कह सकते हैं और मैटर भी कह सकते हैं। मामला का इंग्लिश है केस, CASE, केस, जिसका अर्थ है मामला। मैटर, MATTER, उसका भी अर्थ होता है मामला। निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक मतलब निर्दय होकर, निर्दयता से, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे रूथलेसली, रूथलेसली, RUTHLESSLY, रूथलेसली का अर्थ है निर्दयता, निर्दयता पूर्वक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। थैंक यू।